आज कई लोग बोल रहे हैं कि जेनजी ने प्रोटेस्ट में बहुत ही अब्यूजिव वर्ड्स यूज करे। गलत है। मैं भी उसके अगेंस्ट में हूँ। बट सवाल ये है कि जेनजी इतने अब्यूजिव वर्ड्स कैसे बोलने लगा एकदम से। क्या ये ओवरनाइट हुआ? तो जवाब है नहीं। इस वीडियो में बात करेंगे उस रूट कॉज की, उस पैटर्न्स की जिसके कारण ये अब्यूजिव वर्ड्स इतने कॉमनली ये लोग बोल पा रहे हैं, और क्या प्रिवेंशन हमारे हाथ में है एंड who all are responsible for this। तो सबसे पहली बात, मिलेनियम और बूमर के टाइम पे ये अब्यूजिव वर्ड्स क्यों नहीं थे? क्योंकि उस समय का जो सेंसर बोर्ड था, जो भी मेंबर्स थे उसमें, वो समझते थे कि सोसाइटी के लिए क्या गलत है क्या सही। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन प्रॉफिट, दे आर फोकसिंग ऑन सोसाइटी फर्स्ट। सो जितने भी अब्यूजिव वर्ड्स या अब्यूजिव सीन्स होते थे वो कट डाउन हो जाते थे। दूसरा, किसी भी तरह का अब्यूजिव वर्ड्स जो पर्सन ज्यादा यूज करता था उस समय वो सोसाइटी उसको बैड पर्सन का टैग दे देती थी। तो एक तरीके से सोसाइटी से रेजिस्टेंस आता था, रिजेक्शन का। तो पर्सन्स बचते थे अब्यूजिव वर्ड्स बोलने से। बट पिछले कुछ डिकेड से सेंसर बोर्ड ने ये काम करना बहुत ही मिनिमम कर दिया। आज की डेट में जितनी भी मूवीज आ रही हैं, जितने भी टीवी सीरियल्स आ रहे हैं, जितनी भी वेब सीरीज अवेलेबल हैं, एब्यूजिव वर्ड हो, एब्यूजिव सीन्स हो, भर भर के उसके अंदर है। सो पिछले कुछ डिकेड से अगर ऐसा हो रहा है तो अगर जेनजी को अगर थोड़ा पीछे ले जाएं और साइकोलॉजी को समझें, साइकोलॉजी के मुताबिक जब बच्चा छोटा होता है 5 साल तक, तो वो अपने फैमिली यानी अपने मम्मी पापा दादा दादी जो उसकी दुनिया है उनकी लैंग्वेज से और वो क्या देख रहे हैं, क्या डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, उससे वो इन्फॉर्मेशन अपने अंदर एक स्पंज की तरह लेना स्टार्ट करता है। और जब वो 5 से बड़ा होता ऊपर जाता है और 10 साल तक का होता है तो वो क्या कौन सा डेटा कंज्यूम कर रहा है, किस तरह का डेटा कंज्यूम कर रहा है, किस तरह की इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है, और उसके एनवायरनमेंट कैसा है, सोसाइटी का, फैमिली का, वो एब्जॉर्व कर रहा होता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन को बड़ा पकड़ता है। और जब ये बच्चे 5 से 10 साल की एज के होंगे जेन, उस समय जब ये अब्यूजिव वर्ड्स के सीन्स आते थे तो अगर कोई पेरेंट्स खुशी में एंटरटेनमेंट के तौर पे क्लैप कर रहा है, हंस रहा है उस अब्यूजिव वर्ड्स को देख के, तो उस बच्चे के लिए वो वर्ड एक अप्रूवल हो गया कि ये वर्ड मैं बोल सकता हूं क्योंकि ये वर्ड अच्छा है, इसीलिए मेरे मदर फादर या मेरे सोसाइटी में जितने लोग हैं वो हंस रहे हैं। और यही रीजन है कि जेन अल्फा के बच्चे अभी से ही कई मेजॉरिटी में काफी बच्चे जो हैं अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं घर के बाहर। उनको लगता है कूल है। दूसरा रीजन जेन जी के इस अब्यूजिव वर्ड बोलने का, सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कॉमेडियंस हैं, वो सब अब्यूजिव वर्ड्स वाले जो कंटेंट होते हैं, जब आप उसे लाइक करते हैं, उस पर काफी देर होल्ड करते हैं, अटेंशन देते हैं, तो एल्गोरिदम को लगता है कि ये वीडियो मैक्सिमम रीच तक ले जाना चाहिए, इसमें अच्छी इंफॉर्मेशन है। एल्गो को नहीं पता कि क्या डेटा अच्छा है ह्यूमन के लिए क्या नहीं, वो सिर्फ एक चीज को समझता है, एंगेजमेंट एंड अटेंशन। सो इसी को मैं अपने एक सिग्नेचर प्रोग्राम जिसे हैबिट फॉर सक्सेस कहते हैं, मैं डिफरेंट कॉलेजेस में जब सेशन देने जाता हूँ तो वहाँ उसके अंदर एक कंसेप्ट है जिसे कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मीन्स जिस तरह का डेटा कंज्यूम करोगे वही डेटा बाहर निकालोगे। और यही एक रीजन है कि जेन जी इतने आराम से उस अब्यूजिव वर्ड्स को यूज करते हैं विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी शेम। उनको लगता है ये कूल है क्योंकि जब वो छोटे थे तो एक एप्रिसिएशन मिला पेरेंट्स का, जब वो उस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो बच्चे को एक ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। बट जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनको फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन आएगी, घर के अंदर नहीं बोलना, यहाँ नहीं बोलना, वहां नहीं बोलना, तो उनको समझ में आया ये वर्ड गलत है, इसको घर के अंदर तो नहीं बोलना है। तो नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? जेन जी? तो आंसर है नो। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसर बोर्ड, सेकंड सोसाइटी जो इस तरह के अब्यूजिव कंटेंट और अब्यूजिव वीडियोस को ज्यादा पुश देती है, जिससे एल्गो को लगता है कि इसे और मैक्सिमम रीच तक लेके जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। तो पहला प्रिवेंशन जो सोसाइटी के हाथ में है
अगर आप चाहते हैं एक ऐसी सोसाइटी जिसमें एब्यूजिव वर्ड ना के बराबर हो, तो सोसाइटी के हर एक मेंबर को ये काम करना होगा कि जब भी अगली बार कोई कंटेंट ऐसा है जिसमें एब्यूजिव वर्ड भर भर के हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो कैसी भी रील हो, वीडियो हो, आप अगर उस वीडियो को डिसलाइक करते हो या रिपोर्ट करते हो तो एल्गो को मैसेज जाता है ये वीडियो पे इंगेजमेंट नहीं है, तो ये उसकी रीच को ऑटोमेटिकली कम कर देगा। ये स्टेप हो सकता है सोसाइटी के हर एक पर्सन की साइड से। दूसरा स्टेप है सेंसर बोर्ड जब एक्टिव होंगे और जब वो उनके मेंबर्स इस तरह का एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट से ज़्यादा सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, तो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आएगा। तीसरा स्टेप गवर्नमेंट को लेना होगा कि वो इस तरह के कंटेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाए, चाहे वो कॉमेडी हो, कुछ भी रीज़न हो, अगर उसमें कहीं कंटेंट इस तरह का आ रहा है तो सोशल मीडिया पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाए कि इस तरह के कंटेंट को पोस्ट ना करने दिया जाए। उससे क्या होगा, तो आने वाली जनरेशन, जो जनरेशन बीटा है, वो सेफ हो जाएगी क्योंकि उसके पास वो डेटा जाएगा ही नहीं। जनरेशन अल्फा से अगर अभी वो डेटा जो कंज्यूम हुआ हो गया, और जिसको रोका जा सकता है, फिर उसके पेरेंट्स उसको समझा सकते हैं, क्योंकि फिर वो अदर आउटर वर्ल्ड में उसको कहीं नहीं मिलेगा फिर वो सेगमेंट उस तरह का। आपकी क्या राय है इस पे, कमेंट करके बताइएगा।